पिशाच अध्याय 2 हत्या करना। मंद और खाली भोजन कक्ष में कॉलिन ने ध्यान से अपनी शर्ट का बटन खोला और मोमबत्ती की रोशनी में अपनी छाती पर घाव को देखा। घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ है और कोई इलाज नहीं किया गया है, लेकिन खून बहने का कोई निशान नहीं था, क्योंकि वह अब अपने शरीर में रक्त को नियंत्रित कर सकता है। शायद यह भी वैम्पायर की प्राकृतिक क्षमताओं में से एक है। कॉलिन ने घाव के दोनों किनारों को दबाया और धीरे से दोनों तरफ खींच लिया। इस पार दर्द ने उसकी सांस ली। हालांकि कॉलिन थोड़ा खुश था, कम से कम यह दर्शाता है कि उसका तंत्रिका तंत्र अभी भी ठीक से काम कर रहा है। इससे कॉलिन को लगता है कि वह सामान्य लोगों से बहुत अलग नहीं है। घाव को एक छोटे से छेद में खोल दिया गया था। छेद के माध्यम से कॉलिन अपने दिल को स्पष्ट रूप से देख सकता था। इसने कूदना बंद कर दिया है। ठीक है, यह सामान्य लोगों से थोड़ा अलग है। कॉलिन थोड़ा उदास है। अरे, एक आह के साथ कॉलिन ने अपने हाथों को छोड़ दिया, जिससे मांसपेशियों के खिंचाव के तहत घाव धीरे धीरे ठीक हो गया। यह वैसे भी खून नहीं बहेगा, इसलिए पट्टी बांधने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस यह देखने की जरूरत है कि यह कब तक ठीक होगा। अगर यह ठीक हो जाएगा। सच कहूं तो आज सुबह जब कॉलिन उठे तो उन्होंने देखा कि उनके सीने में खंजर फंसा हुआ है, तो वह कुछ देर के लिए घबरा गए। उस समय उन्होंने महसूस किया कि उन्हें इतिहास में सबसे असफल ट्रैवर्स माना जा सकता है। जब वे पहली बार आए तो उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन फिर उसे पता चला कि वह मर नहीं सकता। मेरा दिल छिद गया है और मैं अभी भी मर नहीं सकता। वास्तव में उसके दिल में कौन फंस गया। कॉलिन का वर्तमान में कोई सुराग नहीं है। इस बार के माध्यम से कॉलिन को सफलतापूर्वक अपने पूर्ववर्ती की स्मृति विरासत में मिली। इन यादों से उसे यह भी पता नहीं चला कि उसे कौन मार रहा था। हालांकि कॉलिन के पास पहले से ही कुछ विचार थे कि अंधेरे में छिपे हत्यारे का नेतृत्व कैसे किया जाए, लेकिन यह जल्दी में नहीं है। अब वह उस नए शरीर में अधिक रुचि रखता है जो उसे विरासत में मिला है, जिस पर पिशाच होने का संदेह है। अपनी कमीज को फिर से बटन किया और कॉलिन ने अपनी निगाहें लंबी मेज पर रखे आखिरी खाने की ओर घुमाई। लहसुन। ऐसा कहा जाता है कि वैम्पायर लहसुन से डरते हैं। पिछली दुनिया में कॉलिन को उपन्यासों और फिल्मों में पिशाचों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी और उन्हें नहीं पता था कि इस दुनिया में पिशाच किस सेटिंग का अनुसरण करते हैं। धीरे धीरे प्रयोग करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कॉलिन ने चाकू से लहसुन के एक टुकड़े को चींटी के आकार का काट दिया और फिर सावधानी से उसके मुंह में डाल दिया। ओह, कॉलिन ने बहुत ही सरलता से उल्टी कर दी। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में पिशाच भी लहसुन से डरते हैं। मास्टर कॉलिन, क्या तुम ठीक हो? दरवाजे की रखवाली कर रही नौकरानी ने हलचल सुनी और जांच करने के लिए दौड़ पड़ी। मैं ठीक हूँ। उल्टी। मास्टर, मुझे डर है कि आप बीमार हैं। मैं पास्टर मिक के पास जाऊंगा। नहीं। पास्टर की बातें सुनकर कॉलिन लगभग सदमे से उछल पड़ा और झट से उसे रोक लिया। कोई जरूरत नहीं। मैं ठीक हूँ। सच? लेकिन आज तुम्हारा चेहरा सचमुच पीला पड़ गया है और अब तुम उल्टी कर रहे हो। मैंने कहा, कोई ज़रूरत नहीं। कॉलिन ने अपने पेट को रगड़ा और उल्टी की इच्छा डब्ल्यू को दबा दिया, जबकि नौकरानी को दरवाजे पर बुरी नज़रों से देखा। कॉलिन की कठोर आंखों से भयभीत लग रहा था और नौकरानी ने अब और जोर देने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसे फिर आप अपने शरीर पर ध्यान दें वाक्य छोड़ना पड़ा और जल्दी से निकल जाना। हो, कॉलिन ने राहत की सांस ली, कुर्सी के पीछे झुककर लगातार सांस लेते हुए। पिशाच पुजारी से चिकित्सा चाहता है। बीमार होना। हालांकि इस दुनिया के पुजारी जरूरी नहीं कि पिशाचों पर लगाम लगाएं। कॉलिन ने अपने जीवन के साथ प्रयोग करने की हिम्मत नहीं की। कम से कम अब तो मेरी हिम्मत नहीं है। हो सकता है कि जब वह पूरी तरह से तैयार हो जाए तो वह इस संसार की कलीसियाओं की परीक्षा लेगा, लेकिन अभी नहीं। कुछ देर बाद कॉलिन शांत हो गया। उसने कलम उठाए और चर्मपत्र के रोल पर लिखना जारी रखा। लहसुन की हानि भूस के कारण उल्टी हो सकती है। मैं अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान से महसूस करते हुए कॉलिन ने कागज पर जोड़ा। लेकिन यह घातक नहीं है। मैं चर्मपत्र पर चौकों को घूरते हुए कॉलिन ने फिर से मुंह फेर लिया। गलत है। कॉलिन ने अपने सामने लहसुन की ओर देखा और अचानक महसूस किया कि उसने जो अभी खाया है वह केवल एक छोटा सा टुकड़ा है। मापन समस्या। थोड़ी मात्रा में घूस घातक नहीं हो सकता है, लेकिन यदि आप बहुत अधिक खाते हैं। कॉलिन ने अपने सामने एक पूरा लहसुन देखा। उसका चेहरा हरा हो गया। वह दोबारा कोशिश नहीं करना चाहता था। भूल जाओ, बस भविष्य में लहसुन से दूर रहो। कुछ देर संघर्ष करने के बाद कॉलिन ने इस खतरनाक प्रयोग को रोकने का फैसला किया। चर्मपत्र को अपनी बाहों में घुमाया। कॉलिन उठे और रेस्तरां से निकल गए। हॉल के बाहर खड़ी नौकरानी ने देखा कि कॉलिन ने झट से झुककर प्रणाम किया। साफ सफाई। कॉलिन ने अपनी नौकरानी की ओर देखा। उसे देखने से डर रहा था। इस बारे में किसी को मत बताना। हाँ मास्टर। अंधेरे गलियारे को पार करते हुए कॉलिन अपने शयन कक्ष में लौट आया। यह जल्दी था और कॉलिन डेस्क पर बैठ गया। डेस्क पर एक किताब फैली हुई है, द मेमोरेबिलिया ऑफ द ग्लोरियस एम्पायर। कॉलिन ने भी यह किताब बचपन में पढ़ी थी, लेकिन उनकी याददाश्त अब साफ नहीं है। अब सामने आया, दुनिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए और उन सुरागों का पता लगाने के लिए जो पिशाच मौजूद हो सकते हैं, कॉलिन ने इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करने का फैसला किया। हालांकि यह सब के बाद व्यर्थ है।
किताब में वैम्पायर का कोई रिकॉर्ड नहीं है। सौभाग्य से कॉलिन लाभहीन नहीं है, उसने इस मानव साम्राज्य के इतिहास की समीक्षा की है। 1500 से अधिक वर्ष पहले गाना लोरेंजो, महान राजपूत जिन्होंने लॉर्ड ऑफ ग्लोरी की सेवा की, ने मानव जाति के एकीकरण को पूरा किया और ग्लोरी एम्पायर की स्थापना की, जो पहले सम्राट बने। साम्राज्य के चारों ओर विदेशी दुश्मनों से बचाव के लिए घाना ने अपने आदेश के तहत 6 राजपूतों को ड्यूक के रूप में विहित किया, उन्हें 4 दिशाओं में घेरने का आदेश दिया और क्षेत्र का विस्तार करना जारी रखा। हजारों साल बीत चुके हैं और अब 6 में से केवल 4 ड्यूक बचे हैं। उत्तरी क्षेत्र जहां कॉलिन स्थित है, वर्तमान में 4 ड्यूक के बीच ड्यूक हिल्डे का डोमेन है। उत्तरी क्षेत्र मूल रूप से ट्रोल परिवार का क्षेत्र था, लेकिन उन्हें पहले से ही हिल्डे परिवार द्वारा आगे उत्तर में जमे हुए बर्फ क्षेत्र में ले जाया गया था। असफल होने को तैयार नहीं, ट्रोल इस समृद्ध भूमि को फिर से लेने के लिए दृढ़ हैं और वे लगभग हर साल एक दक्षिणी अभियान शुरू करते हैं। यूयू पढ़ने, इस साल कोई अपवाद नहीं है और कॉलिन के पिता बैरन एंग्लिया इस समय इस युद्ध की अग्रिम पंक्ति में हैं। रात में अंधेरा हो गया, मेज पर लगी मोमबत्ती बुझ गई और शयनकक्ष शांत हो गया। केवल कॉलिन की स्थिर और हल्की सांसें सुनी और ब्रेकेसल से दूर से उल्लुओं की पुकार सुनी। जब काले बादलों ने चांदनी को ढांक लिया तो कॉलिन के बिस्तर के सिर पर अचानक एक काली छाया दिखाई दी। उसने कॉलिन की ओर देखा जो सो रहा था, उसके चेहरे पर संदेह के भाव चमक उठे, क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से याद था कि कल रात उसने स्पष्ट रूप से कॉलिन के सीने में खंजर डाला था। तुम क्यों नहीं मरे? छाया बहुत परेशान है, लेकिन उन्होंने संकोच नहीं किया। चुपचाप खंजर निकाला और धीरे से कॉलिन की छाती के ऊपर रख दिया। इस समय उसे अचानक याद आया कि किसी ने एक बार उससे कहा था, हालांकि अधिकांश लोगों के दिल बाईं ओर होते हैं, कुछ लोगों के दिल दाईं ओर होते हैं। इसलिए इस बार उसने चुपचाप अपने हाथ में खंजर को एक निश्चित दूरी पर दाईं ओर घुमाया। खंजर ने कॉलिन के सीने में जमकर वार किया। जबरदस्त दर्द ने कॉलिन को अपने सपने से जगा दिया और वह चिल्लाने वाला था, लेकिन बड़े हाथों की एक जोड़ी से कसकर ढका हुआ था। वो सामने वाले हत्यारे को घूरते हुए कॉलिन की आंखें डर से फैल गईं। उसने उसे पहचान लिया। कुछ समय बाद कॉलिन का संघर्ष धीरे धीरे कम होता गया, लेकिन सोमबरा ने अपनी सतर्कता में ढील नहीं दी। कॉलिन के मुंह पर लगे हाथ को हटाने से पहले उन्होंने पूरे 10 मिनट तक इंतजार किया। फिर उसने कॉलिन की छाती से खंजर निकाला और उसके गले में एक और चाकू बनाया। अब आप इसे